या वैद्युत स्थैतिक के नियम, यह है बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। बोर्ड के एग्जाम में है 4 नंबर में या कभी कभी 2 नंबर में या 3 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज आप लोगों को पूरा टोटल इसका इंट्रोडक्शन, कैसे कैसे यह यूज किया जाता है, क्यों काम करता है, इन सब चीजों के बारे में बता देंगे। फिर इसके बाद आप लोगों का आएगा सवाल इस पे, मतलब क्वेश्चन दिए रहेंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वह न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, यह हम अभी आप लोगों को बोर्ड के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं और यह जो चल रहा है यह टॉपर्स बैच के लिए क्लास चल रहा है। किसके चल रहा है? टॉपर्स बैच के लिए यह क्लास चल रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों को पीडीएफ इसका लेना है तो आप लोग कहाँ पे जाएंगे, एमके क्लासेस का एक ऐप है जो कहाँ मिल जाएगा, एमके क्लासेस का जो ऐप है यह प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां से आप लोग क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद से यह पूरा टोटल आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज और जरा सुन लीजिएगा, थोड़ा सा चीज है, इसके पहले आप लोगों को कुछ चीजें और बता चुके थे। क्या क्या बता चुके थे? एक आप लोगों को बताए थे विद्युत आवेश, क्या बता चुके थे? विद्युत आवेश बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में, विद्युत आवेश के बारे में बता चुके थे। फिर इसके बाद से एक चीज और बताए थे, वह था आप लोगों का जिसे कहते हैं आवेशन की विधियां। यह 3 प्रकार से बताए थे आवेशन की विधियां। फिर एक चीज और बताए थे, आवेशन की विधियों के बाद से आप लोगों को एक चीज और बताए थे, वह था इलेक्ट्रोस्कोप, जिसे कहते थे वैद्युत दर्शी। क्या बताए थे? वैद्युत दर्शी। मतलब कितनी चीजें बता चुके थे इसके पहले वाले लेक्चर में। जो फर्स्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को अगर देखना है तो यूट्यूब पे एमके क्लासेस डाल के वहां पे क्लास 12th का फिजिक्स में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला जो है हैशटैग या 01 लेक्चर अगर लिखेंगे वहां पे मिलेगा। तो इतनी चीजें बता चुके थे। इसका जरा वो बता दें। देखिए विद्युत आवेश मतलब क्या होता है, यह इलेक्ट्रिक चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग एक बता चुके थे। ये भी 3 प्रकार से होते हैं, तीनों टाइप्स के बताए थे। और वैद्युत दर्शी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ये तीनों चीजें आप लोगों को हम क्या किए थे, अब तक पढ़ा चुके हैं। अब आज से आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, यह हेडिंग आप लोग लगा लेंगे। हेडिंग है आपका विद्युत स्थैतिक, या क्या कहते हैं इसको, कूलाम बल कहते हैं, या इसी के बारे में आप लोगों को पूरा टोटल बता दिया जाएगा। और यह लास्ट तक जाते जाते इसका कंसेप्ट जो है वह क्लियर हो जाएगा आप लोगों को पूरा टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यह वैद्युत स्थैतिक होता क्या है। तो वैद्युत स्थैतिक क्या होता है, यदि कोई 2 बिंदु आवेश रखे गए हैं तो वह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उन्हें हम वैद्युत स्थैतिक कहते हैं। मतलब सुनेंगे ध्यान से, मतलब यह कहा जा रहा है कि कोई 2 बिंदु रखे होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अभी फिगर पे इस पे मत जाइएगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे क्या है, अभी फिगर पे मत जाइएगा। सपोज मान लीजिए कोई एक बिंदु आवेश है, Q प्लस आवेश है, दूसरा भी Q प्लस आवेश है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताए थे कि यह दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन मतलब क्या कहे थे, आप लोगों को यह बताए थे कि 2 औरतें हैं, यह एक दूसरे से जाके खूब भयंकर वाला क्या करेंगी, झगड़ा करेंगी। कहने का मतलब यह है, सास बहू जो घर में रहती हैं, आप लोग तो सीरियल देखते ही होंगे, वहां पे जाकर क्या करेंगे, एक दूसरे से खूब भयंकर वाली लड़ाई करेंगे। कहने का मतलब यही है कि जो बिंदु आवेश 2 रहेंगे वह क्या करेंगे, वह एक दूसरे से क्या करेंगे, अगर रहे एक साथ, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव अगर एक पास है तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे या प्रतिकर्षण करेंगे। तो यदि 2 बिंदु आवेश रखे गए हैं तो वह आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, तो मान लीजिए अब प्रतिकर्षण का आप बता दिए। अगर हम आकर्षण की बात करें तो आकर्षण वाले क्या हो सकते हैं, Q प्लस आवेश, और एक क्या हो सकता है, Q माइनस आवेश रखे गए हैं। इन दोनों में क्या होने लगेगा, आकर्षण का अनुभव करेंगे। कैसा होगा यह, आकर्षण का यह अनुभव करेंगे। तो यह बताया जाता है कि वैद्युत स्थैतिक बल वह होता है कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, कौन सा बल, लगने वाले बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो बताइए।
इसको जरा इरेज कर लें, फिर उसके बाद इसका जरा डिफिनेशन लिखते चलते हैं, क्योंकि डिफिनेशन लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अगर बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना है तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि वैद्युत स्थैतिक होते क्या है। तो जरा वैद्युत स्थैतिक आप लोगों को बता दें वैद्युत स्थैतिक होते क्या है। ठीक है, पहले इसके बारे में देखिए। देखिए, किसी दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का क्या करेंगे, अनुभव करते हैं तो उन्हें हम वैद्युत स्थैतिक क्या कहेंगे, वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। यहां तक किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। मतलब क्या कहा जाता है कि कोई दो बिंदु आवेश रखा रहेगा, मान लीजिए, फिर से दोबारा हम बता दें, दो बिंदु आवेश मतलब कोई एक प्लस आवेश है और दूसरा वाला भी प्लस आवेश है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर अनदर दूसरा बल कोई लगा दिया गया, मान लीजिए दूसरा कोई आवेश, तो यहाँ पे निगेटिव वाला और एक और निगेटिव वाला, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगता है। लेकिन अगर बात करें अगले वाले की, तो अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव वाला चार्ज हो और एक क्या हो, निगेटिव वाला चार्ज हो, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण का बल होगा। तो इन दोनों के बीच वही चीजें बताया जा रहा है, यदि दो बिंदु आवेश हैं तो इनके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। इसको जरा नोट कर लीजिए, तो नोट करिए इसको। हो गया या? अगर यहां तक हो गया तो आगे बढ़ते हैं, अगर हो गया हो तो इसको मिटाएं, बताइएगा अगर हो गया हो तो। अगला सुनिएगा, वैद्युत स्थैतिक बल हो गया। अच्छा, एक चीज और जरा सुन लीजिए, इसी को हम एक और कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम, अरे गुलाब ना हो खो भाई, कूलाम बल। क्या कहते हैं इसी को, कूलाम बल कहते हैं। सर्दी हो गया जी। यहां तक किसी को कोई डाउट्स बताइएगा। अब आते हैं कूलाम के नियमानुसार, जरा सुनिएगा, यह मिटा दें इसको, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं हम कूलाम बल पे, किसके पास आते हैं, कूलाम बल, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत बल। देखो अब कूलाम्स बल क्या होता है, कूलाम्स ला, मतलब कूलाम्स बल क्या होते हैं, सुनिएगा। यह क्या कहते हैं, वह यह कहते हैं, मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश है, चाहे एक जगह रखा हो चाहे ब्रह्मांड में रखा हो, लेकिन वह भी एक दूसरे पे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बल लगाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप यहां पे हैं, सुनिए, अगर इसको एक फनी वे में ले, तो चाहे तुम यहां हो चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड दूर हो, तो 4 बार तो फोन करोगे ही, करोगे कि नहीं करोगे, जब करोगे तो परेशान होगी, जब परेशान होगी तो 2-4 बात सुनाएगी। या इसको ऐसे समझिएगा कि अगर मान लो कोई औरत है, वह औरत चली गई है मायके, अब मायके गई तो मायके जाने के बाद से तुम बार बार कॉल करो तो भाई क्या करे, अब यहां रहती तो 2-4 लगा सकते हो, मतलब जितना नजदीक रहेगी वह क्या कर सकते हो, उस पर बल आसानी से लगा सकते हो, लेकिन वह जब दूर रहेगी तो वह बल उतना आसानी से नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अब
पढ़ते पढ़ते तुरंत फोन मत करने लगना। चलो पढ़ो इस पे। देखो कूलाम बल क्या कहा गया, मान लेते हैं एक बिंदु आवेश Q1 है, एक है Q2 आवेश है। यह इन दोनों के बीच में क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। कौन सा बल लगा रहा है, यह एक बल लगा सकते हैं। अब यह तो पता नहीं है ना कि यह पॉजिटिव का लगा रहे हैं या निगेटिव का लगा रहे हैं, ये तो डिपेंड करेगा कि वह पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। तो हम मान लेते हैं दो बिंदु आवेश है, तो उनके बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती क्या होता है, इन दोनों के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। कहने का मतलब यही है कि जो दो बिंदु आवेश होंगे इनके बीच लगने वाले बल के क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती। या इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लें, जरा परिभाषित आप लोग करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे सुनिएगा। किसके नियमानुसार, यह कूलाम के नियमानुसार। किसके नियमानुसार लिखने जा रहे हो, कूलाम थोड़ा देखो भाई, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार यह क्या कहे यह किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल के क्या होंगे, लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती क्या हो रहा है, यह इन दोनों के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके दूरी के बीच के व्युत्क्रमानुपाती क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए अभी जस्ट तुरंत ही आप लोगों को एक एग्जांपल देके बताए हैं, कहे हैं क्या कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। बताइएगा कोई दो बिंदु हैं, वह एक दूसरे से थोड़े दूरी पे रखे गए हैं। अब अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिएगा। अनुक्रमानुपाती मतलब यह है कि जब दोनों पास पास रहेंगे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेंगे। जैसे पति पत्नी में देखो, जो शादी किए रहते हैं उनसे पूछना, रोज दो चार गाड़ी वाला काम अगर कर दे, चाहे पति पत्नी को देंगे, पति पत्नी को, और पत्नी क्या करेंगे, पति को देती हैं। ऐसा होता होगा। तो ऐसी कंडीशन को अगर सही करनी है तो आप लोग पढ़ाई करिए। अगर पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों का जीवन क्या होगा, अच्छे से बीतेगा। इसीलिए गांव में देखते हैं क्या करती हैं औरतें, ऐसे खुशी, उसके बाद से खूब बढ़िया से ऐसे बनाई, उसके बाद से चली गई लड़ने के लिए। अगर ऐसा करना है लड़कियों को तो भाई कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी जो भी करना है करो। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ाई करना है, अगर कुछ जिंदगी में करना है अगर तुम लोगों को, तो ये चीजें गांव देहात जो भी चीजें हैं वहां से जो अच्छाइयां हैं वह ग्रहण करो। अब ये नहीं है कि कोई गाली देना स्टार्ट कर दिया, तुम भी सीख लो अब अपने मम्मी के जैसे, या तुम भी स्टार्ट कर दो। मान लो जो लोग थोड़े पढ़े लिखे कम हैं तो उनके साथ तो तुम कंपेयर तो करोगे नहीं, ठीक है। चलिए उसके बारे में छोड़िए। इसीलिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई साथ साथ करते रहिए, ठीक है। पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा सही भाषा में लिखें, मैथमेटिकली भाषा में लिखें, तो कैसे लिखेंगे जरा देखेंगे। मैथमेटिकली में लिखेंगे कि माना दो बिंदु आवेश क्या होंगे, दो बिंदु आवेश। ऐसे एक चीज सुनिए, लिख रहे हैं, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आप लोग को, मुझे समझ में आ रही है बात, लेकिन यही बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना है। अब मान लो मेरा तो ये पेज छोटा है ना यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब यह है कि इस पे थोड़ा सा अच्छे से लिखा नहीं रहा है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इसको पेज बनाएंगे और लिखेंगे उस पे फेयर कॉपी में, ठीक है। कि माना दो बिंदु आवेश कौन से हैं, आवेश Q1 व Q2 तथा इनके बीच की दूरी क्या हो, दूरी स्मॉल r हो, तो
आप कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे यह कि क्या बताया गया है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नहीं, पहले क्या करेंगे कि लगने वाले आवेशों के अनुक्रमानुपाती। तो यहां पे पहला वाला पॉइंट लिखेंगे, लगने वाले बल के, अगर बल के अनुक्रमानुपाती क्या हो रहे हैं, अनुक्रमानुपाती, अगर अनुक्रमानुपाती होते हैं तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। यह इक्वेशन नंबर क्या कर लिए, एक बना लीजिए। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। दो बिंदु आवेश है, इनके बीच के, इन दोनों के बीच लगने वाले बल के क्या हो गए, अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती का क्या होता है, यह चिन्ह हो गया। तथा दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है, दूसरा यह कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के क्या होते हैं, वर्ग, दूरी के बीच के वर्ग के, अरे सॉरी, तथा इनकी दूरी के बीच के वर्ग के, यहां पे लिखना पड़ेगा वर्ग, यहां पे बना लीजिएगा वर्ग के, वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पे लिखेंगे कि दूरी के क्या हो रही हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या हो रही हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अगर व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होती हैं, एक चीजें बढ़ती हैं तो एक चीजें क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, F अनुक्रमानु या व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। यह इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। इसको जरा देख लें, देखिए थोड़ा टूटी फूटी दिख रहा है क्योंकि अभी इस पे बैठा नहीं है हाथ अच्छे से लिखने के लिए, ठीक है। तो यहां से इसके बाद दूरी के वर्ग क्या हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। व्युत्क्रमानुपाती हो गए तो अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देख के चले तो यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या है, समीकरण 1 व 2 से दोनों से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आएगा F अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे क्या आया R स्क्वायर। यह सिर्फ छोटा सा आपका एक फार्मूला है। अभी इसके बारे में बताते हैं, जब अनुक्रमानुपाती हटता है तो क्या लिखते हैं और क्या क्या चीजें होते हैं, ठीक है। तो इसको पहले अच्छे से क्या करिए, पहले उतार लीजिए पूरे अच्छे से जो भी चीजें हैं, ठीक है। बताइए, अगर यहां तक हो गया हो तो इसको इरेज करें, फिर से दोबारा बता दें। वैद्युत स्थैतिक बल क्या होता है, जब किसी दो बिंदु आवेश को पास पास रखेंगे तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, बल लगाएंगे, ठीक है। जब वह एक दूसरे को बल लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल या कुलाम बल कहते हैं। अब कुलाम के नियमानुसार ये जो वैज्ञानिक थे, वह वैज्ञानिक क्या कहे, कुलाम यह कहे अगर दो बिंदु आवेश, पहला आवेश Q1 और दूसरा क्या मान ले Q2 मान ले, तो इन दोनों के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच जो दूरी होगी वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे दोनों इक्वेशन बनाए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, और यहाँ से F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट्स हो तो बताइए। चलिए अब आगे आते हैं। इसके बाद से जो अब देखिएगा, इस पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ध्यान से समझते जाइएगा कैसे कैसे हो रहा है, ध्यान से समझते जाइएगा। यह आया क्या, बहुत ही इजी चीज है। अभी ये व्हाइट बोर्ड होता ना तो इसको हम एक ही बोर्ड पे लगा देते बाबू, लेकिन क्या बताएं। चलिए यहां तक हो गया। इसके बाद से आप लोगों को क्या बताया जाएगा, यहां पे आया है कि एक फार्मूला आ गया, फार्मूला आया है F अनुक्रमानुपाती, यहां पे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यह आया है, ठीक है। देखो थोड़ा तेज लिख रहा है ना तो यह अलग अलग हो जा रहा है, इसीलिए थोड़ा स्लो लिख रहा है। तो यहां से जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो यह, अरे हट जाओ, अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे लिखते हैं K, यह होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब मेन फार्मूला देखिए यही है, ठीक है। मेन फार्मूला यही है जिसे हम कहते हैं कैपिटल के। अब कैपिटल के की अगर हम बात करें तो कैपिटल के जो होता है यह एक स्थिरांक है,
ठीक है, जिसे हम कहते हैं वैद्युत स्थिरांक, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के से। देखिए यह है कैपिटल के, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थिरांक, स्थिरांक, वैद्युत स्थिरांक हो गया। अब क्या होता है, के का जरा वैल्यू देखिए, तो के की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान है वह कभी भी बदलेगा नहीं, वह इसका वैल्यू क्या होगा, 9 × 10⁹ कितना, यह इसको याद रखेंगे हमेशा कि के की वैल्यू जो है वह आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 9, और यह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह आएगा 9 × 10⁹ के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं, अगर इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं तो नया जरा देखिए फार्मूला क्या आ गया। अगला वाला फार्मूला जो आएगा वह यह आएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना आ गया, R स्क्वायर। देखो थोड़ा तेज लिख रहा है ना, तो इससे थोड़ा सा राइटिंग पे प्रभाव पड़ रहा, मतलब गड़बड़ हो जा रहा है, तो इस पे थोड़ा सा भी अस्थाई लिखना पड़ेगा। ये मत समझ आना कि राइटिंग मेरा बुरी है, बहुत अच्छा है वो राइटिंग, ये जान लेना। ठीक है, यहाँ पे आ गया F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर, आ गया ना। अब यहां से अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट जो दिया है यह क्या होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट जो है यह क्या है, जरा सुन लीजिएगा इसके बारे में। इसे कहते हैं वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता। इसका नाम क्या है, वैद्युतशीलता। अगर इसका एक मान पूछा जाए, अगर मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट का मान, तो यह होता है 8.85 × 10⁻⁻12। कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये भी जरा 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो यहां तक पहले इसको क्या करिए, पूरे को अच्छे से उतार लीजिए जो जो चीजें हुए हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह कितने नंबर का, 4 नंबर का या 3 नंबर का, या कभी कभी क्या होते हैं 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्या करेंगे आप लोग, पहले तैयार करेंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को, इसको क्या एक पेज पे डाल दें, एक पेज पे कहने का मतलब यह पूरा इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, फिर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। भाई कहाँ हो, इसको आ जाओ, एक चीज और था ना, हाँ क्लियर, ठीक है। इसको हम बता देते हैं फिर से, दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे कितना आ गया, R स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरा अच्छा शुरू से बताते हैं। देखिए यह हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2, इन दोनों के बीच के दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तथा इनकी दूरी के इनके दूरी के बीच की या इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो R का स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाए थे, इक्वेशन नंबर सेकंड बनाए थे, जब दोनों के एक साथ लिख लेंगे तो वह यह कहेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, अब कहे हैं जब यह जो अनुक्रमानुपाती उसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थिरांक। तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां तक जरा बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो। इसी के बाद से जस्ट आप लोगों को एक चीज और रटना है। रटना क्या है, याद ही करना है। देखिए कांस्टेंट है, यह के है, के का मतलब यह है कि इन्हीं दो बिंदुओं, अब यह जो, अच्छा हाँ हाँ यही है, यही देखो, यह दो लवरों के बीच में जो कांस्टेंट के आ रहा है, यही क्या है, इन दोनों के बीच में रुकावट है, कि उसके मम्मी आ रही हैं, कि पापा आ रहे हैं, कि भाई, अरे नहीं ये सब तो बादे में, पहले तो, अरे भैया मिट, तो पहले तो वो आ रही गर्लफ्रेंडवा के, वो दूसरा का बॉयफ्रेंडवा आ रही हैं, ये कहाँ भुला जा रहा हो बताओ, माए दादा तो जान ही नहीं पा रहे, पहले बॉयफ्रेंड में जान जा रहा, अरे इतना, ये तो दूसरा हुस चल रही है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मतलब यह है कि चलो छोड़ो उस पर मत आते हैं। इनके बीच लगने वाले बल के, देखो
मतलब यह है कि यह जो K है, इन दोनों के बीच में कौन रुकावट बन रहा है? जल है, वायु है, या क्या कोई भी तेल वाला पदार्थ डाला गया है? इसमें से कोई भी चीज इसके साथ क्या लगाया गया है, या कोई ऐसा सॉलिड रख दिया गया है जो इन दोनों के बीच में इसको रुकावट पैदा कर रहा है। समझ गए? इसीलिए जल्दी से शादी मत करना, ठीक है? तो जिंदगी गड़बड़ हो जाएगी। फिर पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से ही कल्याण होंगे और झंडे गाड़े जाएंगे। समझ रहे हो? है ना डायलॉग? तो डायलॉग ये करिए, पढ़ाई से ही झंडे गाड़े जाते हैं, ठीक है? तो पढ़ाई पे लग जाइए। अब देखिए, यहां से कांस्टेंट के पास आते हैं, तो यह एफ बराबर हो जाएगा कांस्टेंट के जगह, देखिए यह 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और एक चीज सुन लीजिए सभी लोग, जो भी ये मेरा वीडियो देखते हैं वो लोग थोड़ा दिल पे मत लें, थोड़ा मौज मस्ती के लिए कह देते हैं, ठीक है? अरे सीरियस भी ले लो तो क्या दिक्कत है? अनसब्सक्राइब कर दोगे? अच्छा मत करना, मत करना, मत करना। सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है बाबू, तुम ही लोगों के लिए मजा लाने के लिए कहते हैं। अच्छा ये बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? यह हो गया। यहां से 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹। यहां से एफ साइलेंट नॉट होता है जिसे क्या कहते हैं? वैद्युतशीलता। इसका जो वैल्यू होगा 8.85 × 10 के पावर कितना आएगा? -12। बताओ जी बाबू, किसी को कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो बताइए आप लोग यहां से, यह हो जाएगा? अच्छा, अगर यह हो गया तो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में कई साल एक चीज पूछा है, जो यह है वैद्युतशीलता। इसको हम थोड़ा क्लियर कर लें, क्लियर कर दें, कंफर्म हो गया, ठीक है? क्लियर करने का मतलब यह है, जो एफ साइलेंट नॉट जो होता है, यह पूछा जाता है कि यह इसका जरा मात्रक बता दीजिए और इसकी क्या होता है, बीमा बता दीजिए क्या होता है। तो इसके पहले हम आप लोगों को एक चीज थोड़ा सा और बता देते हैं, इसको क्लियर करके, कि जो यह एफ आया है, इतने तो गधे कोई पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ये मत कमेंट में डाल देना कि बाबू सर आप तो न्यूटन यह बता दिए, इसका मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन, समझ रहे हो? इसका यह मात्रक हो जाएगा न्यूटन। और इसकी अगर हम बीमा की बात करें तो बीमा याद कर लीजिए, फर्स्ट ईयर में आप लोगों के टीचर जो होंगे बहुत बार रटवाए होंगे, आप लोगों को रटवाए होंगे। क्या बताए होंगे कि सुन लीजिए, वो नहीं रटवाए होंगे या नहीं बताएंगे तो हम बता देते हैं। यह होता है MLT पे -2। इसको क्या करिए ना, एकदम दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, कितना होता है? MLT पे -2। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी बीमा अगर बताने के लिए, तो हम एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा बता ही देते हैं, क्योंकि बहुत गधे थोड़े बहुत पड़े होंगे, हम जान रहे। अरे नहीं भाऊ, गधे नहीं हो तुम लोग, गधे नहीं हो। देखिए बता देते हैं, नहीं तो कहोगे कि बताए नहीं सर, ठीक है? यहां से बल की अगर हम बात करें तो बल क्या होता? अच्छा एक चीज और भी सुनिए, जो लोग ब्रिलियंट वाले छात्र होंगे, जो बहुत ज्यादा ये सब चीजें आते होंगे, वो क्या करिए, 1/2 पे या 1/5 पे या 1/75 पे, 1.75 पे या 1 इंटू मतलब या 2 पे, मतलब ऐसे करके आप लोगों को अगर बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें आते होंगी तो आप स्किप करके आगे आगे बढ़ते जाना। अगर ये सब चीजें आप लोगों को पता होगा, मान लीजिए हमको लेके चलना है सबको बाबू, क्योंकि सभी लोगों को हमें पढ़ाना है, कि चाहे कमजोर हो, गरीब बच्चा हो, चाहे कैसा भी हो, हमें किसी को भी लेके चलना है, ठीक है? तो इसके लिए सुनिएगा, यहां से बल की बात करें तो बल आप लोग जानते हैं कि F बराबर होता है M × A। यम क्या होता है? यम होता है द्रव्यमान, ए होता है त्वरण। त्वरण की अगर हम बात करें तो त्वरण आप लोग पढ़े होंगे, किसे कहते हैं? त्वरण ए होता है। क्या होता है? त्वरण ए कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर v/t होता है। और v क्या होता है? v वाला जरा बता दीजिए, इसे कहते हैं चाल। तो यह होता है चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय होगा। चाल बराबर क्या होता है? यहां से दूरी बटे समय, तो दूरी बटे क्या आया? समय, और इसी के बटे क्या आ गया? समय। तो यहां से समय इंटू समय, पूरा टोटल यह क्या आ जाएगा? त्वरण का अगर हम बात करें तो यह क्या लिखते हैं, या कहीं पे भी अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो g बराबर 9.8 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग, अगर 9th या 10th में अगर पढ़े होंगे, वैसे लॉकडाउन था तो पढ़े कहाँ होंगे। तो वहां पे जो त्वरण आता है, त्वरण हो गया या गुरुत्वीय त्वरण हो गया, जी बराबर आता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप लोगों के दिमाग में यह घुस जाना चाहिए कि हमेशा के लिए कि जो त्वरण आते हैं वह त्वरण हमेशा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो अगर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तो एक चीज जरा बताओ, यह तो काम बन गया, इसको उतारते जाना बाबू, ठीक है। अगर यह हो गया तो F बराबर आ गया, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, यह किलोग्राम होता है, तो केजी लिख लिए और बूढ़े लगाते हैं। यह ए का मात्रक क्या आया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। बताइएगा तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको जरा हम चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे तो यह जरा बताओ, यह आ गया मीटर, मतलब यह आया बल का मात्रक किलो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह आ गया मात्रक। अब क्या निकाल लें इसी का, अगर बीमा निकाल लें तो बीमा अभी बताए थे क्या आएगा, एम एल टी पे -2 आएगा। अब यह चीजें देखिए हम प्रूफ करके ला भी देते हैं कि बल की जो बीमा होती है यही आती है। तो एफ लिखेंगे, किलोग्राम को कैपिटल एम में लिखते हैं और मीटर को क्या लिखते हैं, एल में। एम मास होता है, मीटर जो होता है लेंथ में मापते हैं तो एल होता है, बटे लगाओगे। यहाँ पे सेकंड की बात करें तो यह होता है टी, तो इस पे पावर कितना है, 2 सेकंड। टी इसलिए लिखा जाता है कि यह समय के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल टी लिखते हैं। और यह बड़ा ब्रैकेट में लिखा जाता है, आप लोगों को पता भी होगा कि यह क्या करते हैं, जो भी बीमा आते हैं उसे क्या करते हैं, हमेशा हम किस में रखते हैं, बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। तो यहाँ पे जरा बताइएगा, एफ बराबर यहाँ से हो जाएगा एम, हो गया एल, टी पे माइनस कितना पावर हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमेशा आप लोग क्या करेंगे, बल की जो बीमा होती है हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, एम एल टी पे -2। बहुत बार बाबू पूछा जाता है, हर बार जब भी आप लोग जिस चैप्टर में जाएंगे अगर बल की बात आ गई या कार्य का बात आ गया तो वहां पे हमेशा ये चीजें आएगा। देखिए पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर है इसका, इसीलिए हम सोच रहे हैं इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पूरा डिटेल बताते चले। अगर डिटेल जानते रहेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। और डिटेल जानना बहुत ही जरूरी है, समझ रहे हैं बात, ये डिटेल जानना बहुत ही जरूरी है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, बताइएगा। या हम क्या कहिए, इसको इरेज कर दिए। अब इरेज करने के बाद से हम आते हैं अगले पे। अगले पे मतलब हट जाओ बाबू, अच्छा ओहो क्यूट। यहां से अब अगले वाले पेस्ट पे आते हैं। अगला वाला दिया है ओहो यूनिट्स, अभी ठीक है, अभी उसका मात्रक बताएं। अब सुनिए, यूनिट्स किस चीज का बताने जा रहे हैं, एफ साइलेंट नॉट, जिसे कहते हैं हम विद्युत स्थिर एफ साइलेंट नॉट जो होता है वह है, देखिए ऐसे बनाया गया था, अभी आया था। अच्छा इसका जो थोड़ा साइज हम चेंज कर लेते हैं, 5 एफ साइलेंट नॉट क्या होता है, एफ साइलेंट नॉट इसी को कहते हैं। और इसके बारे में अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को मात्रक और बीमा। यह देखिए बहुत साल पूछा गया है कि इसके मात्रक और बीमा जो होते हैं वह कैसे निकाले जाते हैं। तो एफ साइलेंट नॉट का जो मान था, नाम था, वह क्या बताया गया था, यह बताया गया था विद्युतशीलता। विद्युतशीलता मतलब यह होता है कि इन दो बिंदुओं के बीच में जो रोकने का काम कर रहा है वह क्या है, और यह है निर्वात की विद्युतशीलता। एफ साइलेंट नॉट की अगर बात करें तो यह कहते हैं किसका है, निर्वात की विद्युतशीलता है। किसका है, निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता। तो इसका जो वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, इसकी वैल्यू बताएंगे 8.85 गुणे 10 पे पावर माइनस कितना होता है, 12। यह याद हो जाएगा। अब हम आप लोगों को जरा बताने जा रहे हैं इसका जो मात्रक एवं बीमा कैसे होगा, ठीक है। इसका मात्रक एवं हम बीमा बता दें आप लोगों को कि मात्रक और बीमा क्या होते हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत साल और बहुत बार ऐसे चीजें पूछे गए हैं। अगर पूछे गए हैं तो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि यह कैसे बताए जाते हैं, ठीक है। तो सुनेंगे, बोर नहीं ना हो रहा हो, इंटरटेनमेंट कराएं, ऑर्केस्ट्रा कराएं कि डांस कराएं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो यही जिंदगी है, जितना जब तक घिसोगे नहीं, जब तक क्या बताएं, चमकोगे नहीं, ठीक है भाऊ। तो घिसना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, रात रात जगना पड़ेगा, रात को दिन, दिन को रात बना बना के जगना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे।
नहीं तो ये सोचेंगे एक ही दिन में आप सफलता पा जाएंगे, तो कभी नहीं होने वाला है। आप खुद सोच के बताइए, जो यही वीडियो आप अगर वीडियो की बात कर रहे हैं, अगर कहीं किसी कोचिंग में गए हैं, तो क्या आप लोगों को वह 45 मिनट से ज्यादा देते होंगे क्या? 45 मिनट भी नहीं देते हैं कि उसमें जरा बताइए, हल्ला करने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट बच्चे बर्बाद कर देते हैं। अब बर्बाद करने के बाद से बचा कितना मिनट? 30 मिनट। 30 मिनट में से 10 मिनट बच्चों से फीस मांगने में लगा दिए। फीस मांगने के बाद से बचा कितना? बात 25 मिनट। अब 25 मिनट तुम डेली कॉपी लेके यहाँ से वहां तक दौड़ते हो, अपना टाइम बर्बाद करते हो, सब बर्बाद करते हो। समझ गया बात की नहीं? अगर यह बचाना है तो भाई इसमें आके लग जाइए। और एकदम यह चल रहा है आप लोगों का बैच, कौन सा वाला? टॉपरों की बैच चल रही है। इस टॉपरों की बैच में क्या क्या चीजें हैं यह देखते जाइए, और यह क्वालिटी देखिए, क्वालिटी देखिए, चीजें कैसे पढ़ाया जा रहा है। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा कि किस जगह हम नहीं समझा पाए या नहीं बता पाए, ठीक है ना भाऊ? चलिए यहां से यूनिट्स एवं डायमेंशनल मतलब क्या बताने जा रहे हैं अब? इसका मात्रक किसका? एफ साइलेंट नॉट का। इसका मात्रक और बीमा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को अभी अभी जस्ट बताए हैं, जो लोग स्किप करके चले गए होंगे फिर से पीछे आएंगे, पीछे आके देखेंगे यहाँ पे होता है एफ इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 बटे क्या इतना हो गया? आर स्क्वायर। हो गया कि नहीं? अगर हमको क्या करना है, एफ साइलेंट नॉट की बीमा निकालना है, तो क्या कर सकते हैं? इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, यहां से ब्लैक लिखते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, हो गया एफ इंटू 4 पाई एफ साइलेंट नॉट आर स्क्वायर बराबर Q1 Q2 होगा। देखो क्या है ना भाई, यह जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है इसमें बायोलॉजी वाले भी देखते हैं और मैथ वाले भी देखते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि इतना स्लो क्यों चल रहे हैं, ठीक है? तो हमें सबको साथ में लेके चलना। तो आप लोगों को बताएं स्पीडिंग के लिए फिर से स्पीडिंग बढ़ा लीजिएगा या घटा लीजिएगा, ठीक है? अगर आप लोगों को ये बोर लगता होगा या कुछ भी ये चीजें आप लोगों को आते होंगे तो आप स्किप करके आगे बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है? चलिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट छोड़ते हैं और पूरा टोटल यहाँ गुणा और इधर जाके भाग हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ गया? Q1 Q2 बटे यहाँ हो जाएगा एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा हुआ? बचा हुआ आर का स्क्वायर। अब एक चीज जरा सुन लीजिएगा ध्यान से, यह जो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, यह जो 4 पाई एफ साइलेंट नॉट जो होते हैं, या जो अंक होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो जरा देखिए यहाँ पे एफ साइलेंट नॉट को हम हटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि एफ साइलेंट नॉट तो निकालना ही है, ठीक है? यह भी गायब हो गया, और यहाँ से जो है 4 पाई जो है ये भी गायब हो गया। समझ गए कि मतलब अब से जो पूछा जाएगा, चूंकि हम बता देते हैं आप लोगों को कि यह 4 पाई बीमाहीन राशि है। क्या है यह है बीमाहीन राशि, यह है बीमाहीन राशि है। बताइएगा इसमें कोई दिक्कत? यह क्या है? यह 4 पाई जो है यह बीमाहीन राशि है, इसका काम खत्म हो गया। अब बचा है एफ साइलेंट नॉट। अभी देखिए हम बताने वाले हैं यहीं से, अब इसका पहले हम मात्रक बता रहे हैं, फिर उसके बाद से क्या बताएंगे इसी का। अगर मात्रक निकालने आ गया तो बीमा बहुत आसान है। तो यहाँ से एफ साइलेंट नॉट लिखे, फिर देखिएगा यहाँ से बराबर यह Q बराबर, अगर हम बात करें तो Q बराबर होता है, क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? I बराबर क्या पढ़े हो? यह Q बटे टी होता है कि नहीं होता है? बताओ, यहीं से अगर Q निकालेंगे तो Q इंटू क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू I इंटू टी। तो I होता है एम्पियर, क्या हो गया? एम्पियर। I को एम्पियर में कहते हैं, और समय को T को हम क्या कहते हैं? T हो गया समय में। बताओ यह हो गया। अगर यह हो गया तो क्या हम इन दोनों के जगह पर दो ठो दिया है, तो क्या यह एम्पियर इंटू समय लिख सकते हैं? एम्पियर इंटू क्या आ गया? समय बटे बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। क्या कहते हैं इसको? बल का मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन। तो यह हो गया न्यूटन। अच्छा, यह एम्पियर और समय का इसका हो जाएगा स्क्वायर, दो ठो है ना तो स्क्वायर। न्यूटन इंटू आर हो गया, यह दूरी का क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो यहां से हो गया एफ साइलेंट नॉट बराबर, यहां पे लिखते हैं एम्पियर स्क्वायर समय का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा समय की, अगर हम बात करें समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। अरे यार, यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं समय, टाइम समय, मतलब इसका मात्रक होता है सेकंड।
या क्या होगा सेकंड। तो यहाँ पे हो गया सेकंड पे पावर स्क्वायर, मतलब यह पावर कितना हो जाएगा 2 हो गया। तो यह हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर, बताइएगा मात्रा कि एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकंड का स्क्वायर और बटे लग गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताओ यह आया एप्सिलॉन नॉट का बीमा। या अगर इसको एक शॉर्ट फॉर्म अगर हम बताएं तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होते हैं? कूलाम। तो कूलाम की बात करें तो कूलाम का क्यू बराबर आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, जो इसके पहले वाले चैप्टर में बताए थे। तो उसको बड़े आसानी से क्या लिख सकते हैं, इजी तरीके में, एकदम आसान तरीके में, वह आएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर, यह हो गया कूलाम का स्क्वायर। क्या कह सकते हैं? क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो हो गया कूलाम का स्क्वायर बटे हो जाएगा न्यूटन, और क्या हो गया यह मीटर, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो बताइए। बोलिएगा। अगर यहां तक हो गया हो तो इस वाले को, इस साइड को इरेज करते हैं, फिर हम बताते हैं आप लोगों को बीमा। क्या बताते हैं आप? बीमा। अगर यह हो गया तो अब देखिए बीमा निकालना है तो सबसे सिंपल सी बात है, अगर मात्रक आ गया है तो बीमा भी बड़े आसानी से आ जाएगा। यहां तक मात्रक हुआ, अब क्या करना है? बीमा ज्ञात करना है। तो बीमा ज्ञात करना है तो बीमा जरा देखिए तो कैसे निकलेगा। यह हो गया बीमा। ठीक है, बीमा के लिए क्या बताते हैं? बीमा कूलाम है, कूलाम का मात्रक अगर बात करें तो क्यू बराबर पढ़े होंगे आई इंटू टी। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्यू बराबर आई इंटू टी। तो क्यू की अगर हम बात करें तो आई होता है एम्पियर, एम्पियर को हम ए पे लिखते हैं, समय क्या होता है टी, तो यह हो जाएगा ए टी। तो वहां पे कूलाम के पास आओगे तो जरा बताओ, अब यहाँ से आया था एप्सिलॉन नॉट बराबर, कूलाम के पास अगर हम आएंगे तो कूलाम की जगह कितना लिखोगे? ए टी। अब 2 है तो आवेश आवेश 2 है तो यह हो जाएगा स्क्वायर बटे लगाओगे न्यूटन की बात करें तभी अभी हम निकलवाए थे बल का मात्रक न्यूटन, तो एम एल टी पे माइनस कितना हो जाएगा? यह हो गया 2। एम एल टी पे पावर कितना आ गया? -2। एम एल टी पे आ गया -2। फिर एक चीज और क्या बच रहा है यहाँ पे? बच रहा है मीटर। मीटर की बात करें तो यह है लेंथ, लेंथ पे कितना हो जाएगा? स्क्वायर। एल पे क्या हुआ? स्क्वायर आ गया। अगर यह हो गया तो एप्सिलॉन नॉट लिखिए, बराबर लगाइए। यहाँ से जो भी चीजें नीचे प्लस में होंगी वह माइनस में हो जाएंगी, जो माइनस नीचे होगा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। तो यम को ऊपर लेके जाते हैं तो यम पे यह पावर -1 हो गया। ठीक है, यल की बात करें 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 3 पावर, और ऊपर जाएगा तो यल पे कितना पावर आ गया? 3 पावर हो गया। टी पे -2 है और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। देखो -2 और ऊपर जाएगा तो +2, और पहले से ऑलरेडी 2 है तो 2 2 मिलकर टी पे कितना आ गया? पावर 4 आ गया। यह ए की बात करें तो ए ऑलरेडी पहले से ऊपर ही है तो कितना हो जाएगा? ए पे स्क्वायर। यह इसका क्या आ गया? बीमा आ गया। तो जरा दोनों में बताइए इसका मात्रक और बीमा जो है, यह इसमें कोई दिक्कत हो आप लोगों तो बताइए, इसके मात्रक और बीमा में क्या प्रॉब्लम है? अगर कहीं पे कोई भी इसके मात्रक और बीमा में दिक्कत हो तो बताइए। यह अलग से पूछ लिया जाता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा क्या होता है? बोलिएगा। दिख रहा है ना सबको? चलिए ठीक, दिख तो रहा ही होगा। यह मात्रक एवं बीमा इसका आ गया। अगर इसका मात्रक एवं बीमा आ गया तो इसके आगे बढ़ते हैं, अब न्यूमेरिकल्स पे होंगे। अब जरा देखते हैं कुछ बचा उचा तो नहीं ना है, इसको जरा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वो यह हो गया आपका क्लियर, म्यूट किए। अब नेक्स्ट वाले पेज पे आते हैं। अब आते हैं पृष्ठ नंबर 1 से। अब देखिए यह दिया हुआ है सवाल। अब इस सवाल को बड़े आसानी तरीके से लगा दिया जाएगा, कैसे कैसे देखते जाइएगा, बहुत आसानी तरीके से। लेकिन 2-3 चीजें आप लोगों को बता दें। यहाँ पे फार्मूला, पहले फार्मूला क्या हो गया? फार्मूला हो गया एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं ना? फिर यहाँ पे बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह कितना लिखना है? सवाल में लिखेंगे 9 गुणे 10 पे पावर 9। ठीक है, अब फिर इसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ पे Q, तो Q जो है वह आवेश है, क्यों जान रहे हैं? आवेश हो जाएगा।
स्मॉल आर की बात करें तो यह क्या आ गया, यह हो गया दूरी की बात हो गई। एफ जानते हैं, एफ क्या है, यह एक बल का कार्य करता है। बताओ जी, बोलो, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी हो तो बताइए। यहाँ पे किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो बताइए कि क्या हो रहा है, इसमें क्या कह रहा है। चलिए देखिए, तो अब सवाल हल करें। सवाल हल करने जा रहे हैं। दिया 2 बिंदु आवेश, एक प्लस 2 कूलाम दिया है और एक दिया है प्लस 6 कूलाम। यह कितने दूरी पे रखे गए हैं, यह एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर के दूरी पे रखे गए हैं, जरा देख लीजिएगा। तो भाई लग जा, हाँ, अगर हम बात करें तो यह दिए हुए 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने दूरी पे रखे गए हैं, यह 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो कह रहा है उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए, कि मतलब इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वह कितना होगा। तो इसको ध्यान से समझते जाइएगा कैसे कैसे यह लगेंगे। यह लगेगा ऐसे कि पहले दे दिया है कि 2 बिंदु आवेश हैं, तो फर्स्ट वाला मान लो 2 बिंदु आवेश हैं, तो पहला बिंदु आवेश होगा यहाँ पे, वह Q1 बराबर दे दिया है आप लोगों का, कितना दिया है, प्लस 2 कूलाम। कितना दे दिया है, प्लस 2 कूलाम। ठीक है, दूसरा वाला जो दिया है वह भी कितना दिया, प्लस 6 कूलाम दिया, तो यह दूसरा आवेश है। यहाँ पे क्या कर लिए, दूसरा आवेश बना लिए। अच्छा, इसको हम सोच रहे हैं ना थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे लगाएं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जरा देखते हैं स्क्रीनशॉट होता है क्या इसका। स्क्रीनशॉट करके इसको हम दूसरे जगह ले जाके हल करते हैं, जरा मजा आए। चीज़ें यूज होंगे उसको हम बता ही चुके थे, आप लोग वहाँ पे देख चुके थे। ठीक है, तो हम आप लोगों को सिर्फ बताने चल रहे हैं कि यह सवाल कैसे लगेगा। ठीक है, सवाल पे आते हैं। सवाल देखिए कैसे कैसे यह यूज होते हैं। सोचे थे उसको हम ले जाके एक जगह तुमको व्हाइट बोर्ड पे दिखाते ना, वो इतना मज़ा आता उस पर ना लगाने में, हम क्या बताएं। अभी थोड़ा हो रहा है, अभी नहीं हुआ है ना, तो थोड़ा सा बैठने समझने में और जो भी चीज़ें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, इसमें दिया 2 बिंदु आवेश, एक आवेश है Q1, तो Q1 आवेश दे दिया हुआ कितना है, प्लस 2 कूलाम का। फिर दूसरा वाला Q2 आवेश दे दिया हुआ कितना दिया है, वह दिया है आपका प्लस 6 कूलाम का। ठीक है, फिर उसके बाद से तीसरा वाला दे दिया, मान लीजिए दूरी की बात करें तो दूरी दे दी R बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सुनिएगा, यह हमेशा जब भी आप लोग फिजिक्स में यूज करेंगे, देखो मैथमेटिक में जो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल के यूज करते थे, यूज, चलिए मैथ है समझते हैं बात, लेकिन अगर फिजिक्स में यूज करते हैं तो जब भी यूज करना हो हमेशा आप लोग किस में यूज करेंगे, इसको सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में यूज करिएगा। तो मीटर में जब बनाएंगे तो इस पे कितने से 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 से क्या कर देते हैं, इस पे गुणा कर देते हैं। तो यह किस में आ गया, यह मीटर में आ गया। ठीक है, तो जब मीटर में आ गया तो पूछ रहा है इनके मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। मतलब बल मतलब क्या पूछा गया है, एफ पूछा गया, तो एफ है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ से लगाएंगे एफ इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 बटे कितना आ गया, R स्क्वायर। क्या ये आप लोगों को यह फार्मूला याद हो गया, लर्न हो गया कि नहीं, कमेंट में बताओ तुम लोग। लर्न हो गया तो ठीक है, हो गया ना। यह हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट। अच्छा, यह हो गया, तो यहाँ से फार्मूले से हल करते हैं। एफ इक्वल टू, इसके जगह हो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर कितना आया, 9 आ गया। यहाँ पे गुणा लगाइए, इस यह पूरे टोटल की वैल्यू है, समझ रहे हो ना। यह हो गया 9 गुणे 10 पे पावर 9। तो यहाँ से 9 गुणे 10 पे पावर अगर हम 9 की बात कर दिए तो यह देखिए यहाँ से Q1 की जो वैल्यू दिया कितना, 2 कूलाम दिया, तो 2 लिख लिए। Q2 की वैल्यू कितना दिया, 6, तो 6 लिख लीजिए। बटे लगाइए, R की वैल्यू कितना दिया, 4 गुणे 10 पे पावर -2, तो यह हो गया -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल करते हैं, देखिए ध्यान से कैसे हल होगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो हो गया F बराबर, यहाँ से हो जाएगा 9 दूना 18, तो हो गया 18 गुणे 6, और गुणे लगाओगे 10 पे पावर 9, और बटे लगा लीजिए, 4 चौका 16, या इसको 4 गुणे 4, क्यों, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 4 गुणे 4, और गुणे है यहाँ पे कितना दिया है, 10 गुणे 10 पे पावर -2, और गुणे 10 पे पावर -2, होगा कि नहीं। 2 बार लिखे तो 2 बार वो भी हो गया। यह जरा बताओ, 2 दूना 4 हो गया, 2 नवा 18 हो गया, यहाँ 2 एक अन्नम 2 हो गया, यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो गया, होगा कि नहीं। यहाँ से बताओ हो जाएगा F बराबर 9 त्रिका 27, और यहाँ पे गुणे लगाओगे और बटे हो गया 4, और यह 2 2 4 प्लस में ऊपर जाएगा तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो गया। पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 13 हो गया।
अब क्या करेंगे, यहाँ से 4 का क्या करिए, इसमें 4 से अब इसमें भाग दे दो, 4 से भाग दोगे 27 में तो हो जाएगा 4 6 का 24, 24 3 27, 3 आया, दशमलव लगाओ, यहाँ पे आएगा 0, 4 सत्ते 28 आ गया। अब 28 आया, यहाँ पे 2 लगाइए, फिर 0 लगाइए, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 आ गया, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 4 चौक 16 नहीं, 4 पच्चे 20 आ गया। देखो यहाँ से 4 पच्चे 20 मतलब ये क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे कट गया। 7.5 यह हो गया 20, कट गया, तो यह कितना आ गया, यह आ गया आपका आंसर F इक्वल टू, देखो आंसर कितना आया, F इक्वल टू आ जाएगा 6.75, राइटिंग यार गड़बड़ हो जा रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। F बराबर 6.75 गुणे 10 पे पावर 13, कितना आएगा यह, न्यूटन में। यह पहला क्वेश्चन आप लोगों का हल हो गया। यह हल हो गया हो तो फिर अगले नेक्स्ट वाले पे आते हैं। उतारिए इसको, अच्छे से उतारिए जल्दी। जल्दी उतारो बाबू, जल्दी उतारेंगे तो जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। हो गया हो तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलें, बोलिएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब अगला वाला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए दिया दो समान आवेश हैं, दो समान आवेश हैं जिन पर विपरीत एवं, अच्छा एक चीज देखिए तो पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज दिया होगा, हम लोग ध्यान नहीं दिए उसमें। पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज यह दिया है कि विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब अगर एक चीज बता दीजिएगा, अगर दो बिंदु आवेश हैं, दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो उनकी प्रकृति जो होगी क्या होगी, मतलब यह पॉजिटिव प्लस चार्ज है और दूसरा भी क्या है, प्लस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वह कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। बातें समझ रहे हो ना जी, तो वही प्रकृति होगी, यह कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। चलिए आते हैं अगले नेक्स्ट वाले पे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आप, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यह कह रहा है, अगला वाला, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं वहाँ पे याद रहे तू, वतन मेरे वतन। चलिए दो समान आवेश, दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु क्या है, समान आवेश हैं, इन पर कितना सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं। इसे आपस में स्पर्श कराकर पुनः, देखिए दो बिंदु आवेश हैं और दोनों एक समान है। कैसे हैं वे दोनों बिंदु आवेश, क्या है, समान है। मान लीजिए एक Q प्लस आवेश रखा गया है, एक दूसरा भी Q आवेश रखा गया है, दो बिंदु आवेश है, पता नहीं है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, दोनों आवेश समान है। कह रहा है कि विपरीत है, परंतु विपरीत मतलब एक प्लस आवेश है और एक पे क्या निगेटिव चार्ज है, तो कह रहा है एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर पर, 90 सेंटीमीटर, मतलब यह जो दूरी है कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यह रखा गया है 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ से दूरी है कितना, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो फिर कह रहा है इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया, मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और फिर इसको ले जाकर दूसरे जगह रख देते हैं, तो वह एक दूसरे को कितना बल लगा रहा है, वह F बराबर बल लगा रहा है 0.025 न्यूटन का, वो क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। और कैसा बल लगा रहा है, वो प्रतिकर्षित करने लग रहा है, मतलब वो जब उसे दूर लेके जा रहा है तो प्रतिकर्षित करने लगता है। तो दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए, मतलब पूछ रहा है कि इसका जरा बता दीजिए कि Q वाला आवेश और यह Q वाले आवेश, दोनों का जो आवेश होगा वह कैसा होगा। और यह आवेश देखिए, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, तारा जब शुरुआत में था तो वह आकर्षित करेंगे क्योंकि ये दोनों विपरीत आवेश हैं, लेकिन जब वहां से स्पर्श करा के जब दूर लेके जा रहे हैं तो वह एक दूसरे से प्रतिकर्षण करने लग रहे हैं। अब भाई देखो, अब इसमें क्या नया मैटर चल रहा है, जरा इस मैटर को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने आते हैं, चलिए बाबू सॉल्व होने जा रहा है, रेडी।
स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश जो दोनों एक समान है तो Q के जगह भी Q रखेंगे, मतलब Q1 के जगह भी, Q2 के जगह भी क्या रखेंगे, Q ही रखेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए क्यों? क्योंकि दो बिंदुओं के आवेश जो है दूसरे के क्या है, बराबर है, तथा इनके बीच की जो दूरी है वह r बराबर दे दिया कितने सेंटीमीटर का, 90। तो 90 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर। मीटर में आ गया, किसमें आ गया, या मीटर में बदल गया, इतने सेंटीमीटर यह हो गया। देखो भाई राइटिंग से थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जा रहा है जब थोड़ा गड़बड़ लिखा रहा है, तो यह आर हो गया। और इनके बीच की दूरी लगने वाला कितना हो गया, 0.025 न्यूटन। ठीक है, इतना बुरा राइटिंग नहीं है मेरा, इसीलिए मुझे क्या बताया, चलो। तो यहाँ पे F हो गया। तो अब निकालना है कि अब स्पर्श करा कर लेके आ रहे हैं तो कितना होगा। तो यहाँ से आप लोगों को बताए थे एक फार्मूला, फार्मूले को लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह दे के। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना हो गया, r²। होगा कि नहीं? अगर यह फार्मूला हो गया, देखो इसमें थोड़ा स्लो लिख रहा है ना तो अच्छा लिखा रहा है, लेकिन जब तेजी में लिखना चाह रहा है ना तो गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा 1:2 में देखोगे ना तो और मजा आएगा इसको देखने में। तो यहाँ से फार्मूला पे रखिए, एफ की वैल्यू कितना दिया, 0.025 दे दिया है। ठीक है, इक्वल लगाइए, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ हो गया। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा लगाइए, Q1 की वैल्यू Q ही रखना है, Q2 की वैल्यू कितना रखना है, Q ही रखना है। तो यह Q और Q मिलके कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। ठीक है, और बटे लगाएंगे, यहाँ से R की जो दूरी है वह कितना दिया, 90 और गुणे 10 पे पावर -2। तो यह स्क्वायर है तो पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं ना, तो इसका तिर्यक गुणा करिए, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा करिए, और यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं इस वाले को, क्योंकि वो तो समझ में आ गया ही होगा। तो यहाँ से इरेज करके इसको अब यहाँ हल करते हैं। देखिए यहाँ से इसको उठा लाएं, आ जाओ भाऊ, तुम इधर आ जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी अभी। चलिए यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो Q इंटू मिलके क्या हो गया, Q² हो गया, बराबर। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हो गया तो आ जाएगा 0.025। ठीक है, और गुणा लगाएंगे, यह लिखेंगे 90 गुणे 90 और गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 2 और 2 मिलके कितना आ गया, -4 आ गया। 2 और 2 मिलके कितना आ जा रहा है, इस पे -4 आ जा रहा है। यहाँ से आ गया -4, और कितनी बार -2 और -2 कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए तो यहाँ से एक चीज और बचा हुआ है कि यहाँ पे यह क्या हो गया, इसका गुणा हो गया, और यहाँ जो गुणा हो रहा है इधर जाके किस में आ जाएगा, भाग में। जब भाग में आएगा तो यह हो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर 9। देखो यह गुणा हो रहा है यहाँ पे, उस साइड में जाएगा तो क्या हो गया, भाग हो गया। तो यह हो गया Q² और बराबर लगाएंगे। यहाँ पे जरा देखिए 9 दूना 9, 1 9 से 1 9 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ बचा कितना, 10। 10 की बात करें तो यह पूरा टोटल अगर देखो तो यह कितना हो जाएगा, 900। तो यह हो गया 900 गुणे 0.025 और गुणे 10 पे पावर -4, और इसको भी ऊपर लेके जाइए तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -9 हो गया। बताओ जी बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। होगा कि नहीं होगा? देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, 900 हो गया, और यहाँ से इतना इतना यह हो गया। इसमें कोई दिक्कत, किसी को डाउट कोई हो तो बताइए। ठीक है, अगर इतना हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ से यह 2 जीरो है, यह 2 स्थान पे दशमलव को खा जाएगा। बताओ जी, यहाँ से 2 स्थान पे है वाले दशमलव को क्या कर देगा, यह खा जाएगा। यहाँ से खाएगा तो कितना आ गया, 2.25 था ना, या वही है ना, 0.25। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 खा गया तो बच्चा Q² बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे यह 2 जीरो से गायब हुआ तो यह आ जाएगा 9 गुणे कितना आ जाएगा, 2.5 गुणे यहाँ पे 9 और 4 मिल के कितना हो गया, -13। ठीक है, -13 हो गया। अब इस वाले को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा Q² बराबर, यहाँ से 9 से गुणा कर लीजिए 2.5 में, तो यह गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.5 गुणे 9, 5 9 45 का 5 4 हासिल, 9 दूना 18 4 22। कितना आ रहा है, दशमलव लगाएंगे एक का स्थान पे तो एक का स्थान पे दशमलव, कितना आ गया 22.5। और इसको क्या कर लेते हैं, हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, कट जाओ भाई, भाई भाई कहाँ गए, हाँ आ गए। गुणे लगाओगे यहाँ पे 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -13 हो गया।
13 हो गया। तो इसको जरा यहाँ से लिख लीजिए। अब इसका जो फार्मूला अभी देखो यहाँ पे जो भी आया है आ गया है, बस इसको क्या करिए आप लोग उतार लीजिए, फिर इसको जगह मिलने पे हम बताते हैं, ठीक है। पहले इसको उतार लीजिए। मेरे वतन है वतन। देख रहे हो इतने मेहनत पे पानी फिर गया, लगा चुके थे लेकिन बाबू क्या बताया जाए, स्टोरेज पता नहीं क्या ख़त्म, क्या क्या हो रहा है। बज रहे हैं रात के 2:30-3, पता नहीं कितना बज रहा है, और उस समय भी ऐसा हाल हो रहा है। चलिए देखिए, सब बात छोड़िए, आ जाइए सवाल पे। वो तो प्रकृति का देन है, देखो रुकावटें आएंगी लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 2 समान आवेश, तो यहाँ से मान लेते हैं एक दिया 2 समान आवेश, प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम का है। कितना है? 1 माइक्रोकुलाम का। कहने का मतलब यह है जो Q आवेश है पहला वाला, यह वह भी बराबर है Q1 बराबर Q के बराबर, दूसरा वाला जो भी आवेश होगा वह भी Q के बराबर, मतलब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर दिए गए हैं तो करेंगे क्या, कह रहा है इनके बीच जो है परस्पर 2 समान आवेश पर अरे यार क्या दिमाग यही हो जा रहा है। सुनो, 2 आवेश हैं और दोनों पे कह रहे हैं बराबर आवेश है, तो जो Q1 आवेश है वह दे दिया है 1 माइक्रोकुलाम, ठीक है। दूसरा वाला दिया है Q2 बराबर, वह भी दे दिया है 1 माइक्रोकुलाम, मतलब दोनों क्या दिए हैं, वह एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं, ठीक है। दोनों 1-1 माइक्रोकुलाम के हैं। तो अब 1-1 माइक्रोकुलाम है तथा इनके बीच की जो दूरी है वह भी दे दिया है 1 सेंटीमीटर का। ये देखिए इस तरह का सवाल ना 2 नंबर में बड़े ही इंपॉर्टेंट के दृष्टिकोण के द्वारा बताया जाता है, मतलब आएगा बोर्ड के एग्जाम में, ऐसे सवाल दिए जाते हैं। तथा इनके बीच लगने वाले जो बल है वह एफ पूछ रहा है कितना होगा। तो माइक्रोकुलाम को चेंज करना है तो 1 इंटू क्या लिखोगे, 10⁻⁻6 कुलाम। दूसरे वाले की बात करें तो 1 इंटू 10⁻, कितना होगा, -6 कुलाम। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो होते हैं 10⁻⁻6 के बराबर, सेंटीमीटर है तो 1 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -6 हो गया। नहीं, यह हो जाएगा -2। क्यों? क्योंकि 10 पे पावर -2 क्यों होता है, जब कोई भी दूरी हो वह सेंटीमीटर में दिया हो तो उसे किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, तो 10⁻⁻2 से गुणा कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ गया, ठीक है। एफ पूछ रहा है तो यहाँ से फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला सब जान ही रहे हो, कूलाम का जो फार्मूला है वह क्या बताए थे, वह यही बताए थे, एफ बराबर, अरे बात मान लो भाई, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 बटे कितना आ रहा है, आर स्क्वायर आ गया। अगर आर स्क्वायर आ गया तो इसी को क्या कर देना है, हल कर लेना, इसी पे रख लीजिए। एफ पूछ रहा है तो एफ के जगह एफ रहने दो, ठीक है। लेकिन 1/4 पाई के जगह 9 इंटू 10⁻, कितना हो गया, 9 हो गया। इंटू लगाइए, Q1 की जो वैल्यू आएगी वह कितना दिया, 10⁻⁻6 दिया। दूसरे की जो वैल्यू दिया 10⁻⁻6 दिया। अब इतने गधे नहीं ना पड़े हो कि 1 इंटू 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं सर, तो ये समझ लीजिएगा 10⁻⁻2, क्योंकि 1 इंटू 1 करते जाइए, कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर है तो यहाँ से इसके बाद से अगर लेके जाते हैं तो आगे लेके चलते हैं, तो देखिए क्या कह रहा है। आगे लेके चलेंगे तो हो जाएगा 9 1 कम 9 हो गया, यहाँ एफ इक्वल टू हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे 6 6 मिल के 12 और यह ऊपर जाएगा तो 4, जरा देखिए तो 10⁻ हो गया 9, 10 पे पावर -12 हो गया, और ऊपर जाएगा तो यह कितना, -4 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻, ये भी हो गया +4, ठीक है। तो यहाँ से एफ आ जाएगा, यह हो गया 9 इंटू यह 12 और 9 4 13, 10⁻ कितना आ गया, 13 आ गया, और यह 10⁻ कितना आ गया, -12 आ गया। तो 13 में से 12 जब घटेगा जरा बता दीजिए कितना आएगा, 9 इंटू 10 आ गया, यह 10 आया तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 90, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन में। बताइएगा, कोई भी अगर यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो किसी को तो बताइए। यह इतने क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है। चलिए दिख तो रहा है। अगर यह हो गया हो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा कैसे लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो इस तरह के सवाल आते रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, बताते रहेंगे, और आप लोग परेशान होते रहेंगे कि सर कितना सवाल बता रहे हैं, कितना सवाल बता रहे हैं। अरे बाबू पढ़ लो, पढ़ लो, ज़िंदगी अगर बनानी है तो पढ़ लो। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं सॉल्व। अब यह कह क्या रहा है, पहले पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर बताते हैं आप लोगों को कह क्या रहा है। ठीक है, तो बड़े आसानी तरीके से आप लोग इसको छोड़ दें। क्या होमवर्क के लिए देखा जाए कितने लोग आंसर इसका बताते हैं। होमवर्क छोड़ दें क्या इसका, चलिए होमवर्क छोड़ देते हैं। अगर नहीं आएगा तो आप लोग, यह है होमवर्क, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया है। बताइएगा इसका जो आंसर होगा वह कितना होगा, उसका स्टेटस लगाएंगे, उनका स्टेटस लगाएंगे कि देखें बाबू कौन यह इतना नंबर लगाए हैं। कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी होगा इसका बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि रात के लगभग हो गए हैं, या शायद बन 3 शायद। ठीक है, अब इसको एडिट करना पड़ेगा, एडिट करने के बाद से डालना पड़ेगा। लगभग कितने घंटे, अभी इसके बाद से लगभग 4 घंटे और इसमें लगाना पड़ेगा, तब आप लोगों के वीडियो मिलेगा। ठीक है, इतनी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो भी है ये लगा लीजिएगा। लगाने के बाद से अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा सर कैसे होगा, इसका आंसर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।